हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम किंग गेम्स के सहसंस्थापक की प्रेरक जीवन कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने कैंडी क्रश नामक लोकप्रिय गेम श्रृंखला बनाई। रिक्कार्डो ज़ैक्कोनी एक इतालवी व्यवसायी है और किंग गेम्स के सीईओ। एक कंपनी की स्थापना उन्होंने 2003 में की थी। किंग कैंडी क्रश नामक लोकप्रिय मोबाइल ऐप गेम श्रृंखला के विकास करता है। ज़ैकोनी का जन्म 1967 में हुआ था और उनका पालन पोषण रोम, इटली में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल के बाद अपने पिता के दंत चिकित्सा अभ्यास में समय बिताया। उन्होंने रोम में लिबेरा यूनिवर्सिटा इंटरनेशनल में भाग लिया, जहां से उन्होंने 1993 में अर्थशास्त्र के साथ स्नातक किया। विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी पहली कैरियर भूमिका एलईके कंपनी के सलाहकार के रूप में थी। ज़ैकोनी ने 1991 से 1993 तक वहां काम किया। ज़ैकोनी ने 1993 और 1999 के बीच बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी काम किया। यह इस बिंदु पर है कि ज़ैकोनी की उद्यमी यात्रा शुरू हुई। 1999 में .com बूम की शुरुआत में ज़ैकोनी स्वीडिश ऑनलाइन मैसेजिंग स्टार्टअप स्प्रे में शामिल हो गया। 2001 में उन्होंने स्प्रे छोड़ दिया और बेंचमार्क कैपिटल के लिए निवास में उद्यमी के रूप में यूके चले गए। उसके बाद उन्होंने अपनी मुख्य कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया भर में सबसे सफल मोबाइल गेमिंग व्यवसायों में से एक बन गई है। 2003 में ज़ैकोनी का कारोबार लगभग दिवालिया हो गया था। जब .com क्रैश शुरू हो गया था, ज़ैकोनी को अपना सारा पैसा मिडास प्लेयर नामक अपनी स्टार्टअप गेमिंग कंपनी में लगाना पड़ा और वह और उसके सहसंस्थापक निवेश खोजने में विफल रहे। इस दौरान क्रिसमस का मौसम आया और उन्हें छुट्टियों से पहले निवेशक फंडिंग स्कोर करने की आवश्यकता थी या उन्हें कंपनी को बंद करना होगा। फिर एक निवेशक जिसने मिड्स प्लेयर को जीवनदान दिया। ज़ैकोनी के पूर्व बॉस मेल मॉरिस थे, उड़ते के संस्थापक। लेकिन मॉरिस को निवेश उपलब्ध कराने के लिए उनके अध्यक्षों को अनुमति देनी पड़ी और अध्यक्ष निवेश समझौते में देरी कर रहे थे। ज़ैकोनी के पास केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या तक अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसे थे और ज़ैकोनी ने सोचा कि उसे व्यवसाय छोड़ना होगा। ज़ैकोनी ने बताया, मैंने शाम को इटली वापस जाने के लिए फ्लाइट बुक की थी और वित्त पोषण के साथ निवेश समझौता अभी भी नहीं आया था। इसलिए हमने सोचा कि हमें उस दिन कंपनी बंद करनी होगी। मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने सहसंस्थापक के साथ फर्श पर बैठा था। मुझे लगा कि हम नष्ट हो गए हैं और अचानक हमने सुना कि एक फैक्स आ रहा है और फैक्स के बीच में फैक्स मशीन खराब हो गई। इसलिए हमने एक नई फैक्स मशीन खरीदी। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और मैंने सोचा कि अब हम कंपनी को जारी रख सकते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या 2003 पर मॉरिस से अंततः धन प्राप्त करने के बाद मिड्स प्लेयर ने 200 से अधिक कंप्यूटर गेम विकसित किए। उनका प्रारंभिक विचार सोशल मीडिया प्रतियोगिता को गेम बनाना था, जहां लोग मुफ्त में या छोटे शुल्क के लिए दूसरों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे और उनके खेल का केवल एक स्तर होगा और जो व्यक्ति इस एक स्तर को उच्चतम स्कोर के साथ पूरा करेगा वह टूर्नामेंट जीत जाएगा। कंपनी ने शुरुआत में याहू और एओएल पर अपने गेम चलाए। क्या लोकप्रिय हुआ यह देखने के लिए वे विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपने खेल का परीक्षण करते हैं और 2005 तक मिडास प्लेयर कंपनी के पास पर्याप्त पैसा था।
king.com नामक डोमेन नाम खरीदने के लिए, और उन्होंने पूरी कंपनी को किंग स्टाइल फैशन में रीब्रांड किया, जिसे हम आज देखते हैं। 2007 में फेसबुक वेबसाइट ने गेम डेवलपर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और जक्कनी के दल ने 7 लोगों को नियुक्त किया मंच पर प्रयोग करने के लिए। लेकिन फेसबुक सोशल गेम्स को क्रैक करने में 2 साल से ज्यादा का समय लगा। 2009 में जिंगा कंपनी ने एक गेम लॉन्च किया जो एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय खेल बन गया। इसे फार्मविले कहा जाता है और वह साल भी था जब फेसबुक की सोशल मीडिया साइट बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी, और उसके साथ फेसबुक ने हमारे सबसे बड़े साझेदार याहू वेब गेम्स को अविश्वसनीय तरीके से प्रभावित किया। हम याहू वेब गेम्स के प्रमुख भागीदार थे। जैकोनी ने उस अवधि को मेरे जीवन का सबसे तनावपूर्ण समय के रूप में वर्णित किया, क्योंकि उन्हें निवेशकों और बोर्ड के साथ साथ कर्मचारियों की अपेक्षाओं का प्रबंधन करना था। नॉटसन किंग.com के सीसीओ थे। उन्होंने अपने स्नान में कैंडी क्रश गेम के विचार का आविष्कार किया। इससे पहले जैकोनी ने नॉटसन को चुनौती दी थी अपने अगले गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए मैच 3 प्रकार के गेम के साथ आने के लिए, और वह अपनी कंपनी द्वारा पहले से बनाई गई आसानी से उपलब्ध वस्तुओं पर खेल का आधार बनाना चाहता था। नॉटसन ने कहा, ज्यादातर खेलों में पहले गहने या कीमती धातुएं होती थीं, लेकिन वे चीजें नहीं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। और मैंने सोचा, चलो कैंडी पर आधारित एक खेल बनाते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कैंडी के प्रति आकर्षित होते हैं। कैंडी सुंदर होती हैं और यह कुछ ऐसा है जो हर कोई देखता है उनके दैनिक जीवन में, और यही बाजार में हमारे गेम कैंडी क्रश को अलग करता है। कैंडी क्रश सागा को 2012 की शुरुआत में ऑनलाइन लॉन्च किया गया था और उस वर्ष बाद में फेसबुक पर। लेकिन प्रतिद्वंद्वी जिंगा के बाद कंपनी ने फेसबुक पर एक प्रतिस्पर्धी गेम लॉन्च किया। इसने किंग को कड़ी टक्कर दी। जैकोनी ने कहा, पहली बार हमने देखा कि हमारे उपयोगकर्ता नीचे जा रहे हैं और हमारे राजस्व में कमी आई है। यह तब तक नहीं था जब तक किंग ने मोबाइल पर कैंडी क्रश सागा लॉन्च नहीं किया था, ताकि यूजर्स की संख्या बढ़े। किंग ने गेम को इस तरह से डिजाइन किया था कि इसे कई प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जा सके, जिसका मतलब था कि खिलाड़ी अपने डेस्कटॉप और मोबाइल उपकरणों के बीच खेल में सहजता से कूद सकते हैं। और यह क्रॉस प्लेटफॉर्म रणनीति थी जिसने खेल की सफलता को बढ़ावा दिया। हमने नवंबर 2012 में गेम लॉन्च किया और महीने के अंत तक गेम की मांग आसमान छू गई। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। जैकोनी के अनुसार उनके उपयोगकर्ता रॉकेट की तरह ऊपर उठे। अक्टूबर 2012 में उनकी एक बोर्ड बैठक हुई जहां उन्होंने योजना और अगले वर्ष 2013 के लिए बजट को परिभाषित किया, और नवंबर के अंत तक उन्होंने अगले वर्ष के लिए पूरी योजना पहले ही हासिल कर ली थी, केवल अपने प्रथम वर्ष में ही। कैंडी क्रश सागा को फेसबुक, iOS और एंड्रॉयड पर 0.5 अरब से अधिक बार डाउनलोड किया गया था, और यह कथित तौर पर इन-ऐप खरीदारी के माध्यम से प्रतिदिन 5,000 मिलियन से अधिक है। मई 2019 में यह घोषणा की गई थी कि स्कोनी किंग कंपनी के सीईओ के रूप में पद छोड़ देंगे। इस भूमिका को हमाम सखनीनी को सौंप देंगे, जो जनवरी में इसके अध्यक्ष बने थे। जैकोनी अब कंपनी के अध्यक्ष हैं और 2018 में लगभग $19.8 मिलियन कमाए। और जोखिम के प्रति रिकार्डो जैकोनी का दृष्टिकोण क्या है?
यदि आपके पास जुनून है, यदि आपके पास इच्छा है, तो जीवन में एकमात्र जोखिम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास न करना है। यही है, दोस्तों। क्या आपने हमारे वीडियो का आनंद लिया? अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।